कोलकाता की आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर की घटना ने पूरे देश को झटका दिया है। ये जुर्म 9 अगस्त 2024 की सुबह को सामने आया, जब विक्टिम का शव कॉलेज के सेमिनार रूम में मिला। इस घटना ने न सिर्फ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया है, बल्कि काफी सारी उलझनों को भी उजागर किया है, जो अब एक कानूनी जंग का रूप ले चुकी हैं। सीबीआई की जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण लोग जैसे इन्वॉल्व डॉक्टर्स, मेडिकल कॉलेज के फॉर्मर प्रिंसिपल और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पर रोशनी पड़ रही है। हियरिंग की अपडेट्स तो हम आप तक लगातार पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन जस्टिस की खोज में सीबीआई ने भी इस मामले में कुछ फाइंडिंग्स ढूंढकर निकाली हैं। सीबीआई ने 4 डॉक्टर्स पर अपनी नजर टिकाई हुई है, जो इस केस के केंद्र व्यक्ति बन गए हैं। ये 4 डॉक्टर्स, हाउस सर्जन, एक इंटर्न और 2 फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज वो लोग हैं जो विक्टिम को जिंदा देखने वाले आखिरी लोग थे, लेकिन उनके बयानों में कई कॉन्ट्रडिक्शंस होने के कारण सीबीआई ने इन चारों डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने का फैसला किया है। सीबीआई के सस्पिशन की जड़ कई महत्वपूर्ण खुलासों से जुड़ी हुई है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या नए खुलासे सीबीआई के सामने आए हैं और हादसे से पहले क्या हुआ था। सेमिनार रूम जहां विक्टिम का शव मिला था, वहां 2 डॉक्टर्स के फिंगरप्रिंट्स पाए गए थे। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में हाउस सर्जन को पहली मंजिल से तीसरी मंजिल तक रात को घूमते हुए देखा गया, जो उसके पहले के बयान से बिल्कुल अलग है। भले ही सीबीआई को लगता है कि ये डॉक्टर सीधे मर्डर में शामिल नहीं है, लेकिन उन्होंने शायद सबूतों को बिगाड़ने या फिर किसी साजिश का हिस्सा बनने की कोशिश की हो। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष भी सीबीआई के निशाने पर हैं। सीबीआई ने घोष से लगभग 88 आवर्स तक पूछताछ की है, जो मर्डर और उनके टेन्योर के दौरान फाइनेंशियल इरेगुलरिटी से जुड़ी है। ये जांच कलकत्ता हाईकोर्ट के एक ऑर्डर के बाद हुई है, जो अख्तर अली मेडिकल इंस्टीट्यूशन के एक फॉर्मर डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ने फाइल की थी। इस पिटीशन में उन्होंने कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का संदेह उठाया था। घोष का इस घटना के बाद व्यवहार काफी आलोचना का विषय बना है। उनका तत्काल एक्शन न लेना और सबूतों को बिगाड़ने का इल्जाम उनकी इंटीग्रिटी और कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठाता है। सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि घोष को क्राइम रिपोर्ट होने से पहले इसके बारे में कोई जानकारी थी या उन्होंने किसी भी तरह से कवर अप में हिस्सा लिया था। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के आरोप ने घोष के लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस जांच को एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है, जो अख्तर अली की पिटीशन पर आधारित थी। ट्रेनी डॉक्टर की दुर्घटना से जुड़ी रात की घटनाओं को विटनेस स्टेटमेंट्स, सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक एविडेंस के माध्यम से समझने की कोशिश की गई है। 8 अगस्त 2024 की रात को विक्टिम ने मिडनाइट के आसपास 2 फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज अर्का और सौमित्रा के साथ डिनर किया था। उसके बाद ये तीनों तीसरी मंजिल पर बने सेमिनार रूम में ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा का जेवलिन इवेंट देखने गए। इवेंट के बाद लगभग 2 बजे रात को अर्का और सौमित्रा सेमिनार रूम से निकलकर पास के स्लीप रूम में जाकर रेस्ट करने चले गए, जबकि विक्टिम सेमिनार रूम में ही रुकी रही। हाउस सर्जन गुलाम ने बाद में माना कि वो रात के लगभग 2:45 AM पर तीसरी मंजिल पर था। दूसरी तरफ इंटर्न शुभदीप ने कहा कि वो इंटर्न रूम में था, जो तीसरी मंजिल पर ही था। इन रूम्स की प्रॉक्सिमिटी, सेमिनार हॉल, स्लीप रूम और इंटर्न्स रूम से सवाल उठता है कि कैसे ये जुर्म बिना किसी के नोटिस में हो सकता है। अगले दिन सुबह लगभग 9:30 बजे एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी जो रात में विक्टिम के साथ डिनर कर रहा था, वार्ड राउंड से पहले विक्टिम को चेक करने गया। वहाँ उसने देखा कि विक्टिम का शव सेमिनार रूम में पड़ा हुआ था। उसने तुरंत अपने साथियों और सीनियर डॉक्टर्स को इस बारे में बताया, जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज को अलर्ट करने के लिए आगे बढ़े। आपको बता दूं कि जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज ट्रेजेडी की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगी, तभी लीगल बैटल भी तेज हो गई, जिसमें सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने केंद्र भूमिका निभाई और इस पूरे केस के हाईलाइट के रूप में सामने आए। सिब्बल वेस्ट बंगाल की सरकार और उसकी पुलिस का सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो केस में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो इस जुर्म के रिस्पांस में इनिशिएट किया गया है, लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट बिना विवादों के नहीं रही है। 21 अगस्त 2024 को एक रेजोल्यूशन एससीबीए की लेटर हेड पर जारी किया गया, जो सिब्बल ने एससीबीए प्रेसिडेंट के रूप में साइन किया था। रेजोल्यूशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मलाइस प्रिवेलिंग इन द कंट्री पर चिंता व्यक्त की गई थी और इसमें आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को इस ब्रॉडर इशू का प्रतीक कहा गया है। रेजोल्यूशन में कहा गया है, द इंसिडेंट एट आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाज सिम्प्टोमेटिक ऑफ मलाइस, होप दैट सच इंसिडेंट्स that have occurred throughout the country would not be repeated। लेकिन इस रेजोल्यूशन ने एससीबीए के अंदर विरोध भरा माहौल पैदा कर दिया है। एससीबीए की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स ने कहा है कि ये रेजोल्यूशन उनके समक्ष कभी पेश ही नहीं किया गया और उन्होंने अपने असंतोष को एक लेटर के माध्यम से सिब्बल तक पहुंचाया। इस लेटर को
SCBA के 11 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स इंक्लूडिंग जॉइंट सेक्रेटरी संदीप सिंह और सीनियर एडवोकेट प्रवीण एच पारेख ने साइन किया, जिसमें कहा गया है द purported resolution was not even placed before the executive committee. We were not involved in any EC deliberation on the matter that led to this resolution. We have also spoken with the other EC members and they are also equally surprised by the resolution. This resolution was neither presented to the EC nor discussed with any of us. It seems to present a personal view under your signature, which is being passed off as a resolution of the entire executive committee. और इस लेटर हेड में और मेंशन किया गया है that while we appreciate the concerns expressed by the Chief Justice of India and the need to address the issue of violence against women in hospitals, we believe that the resolution should have been discussed and approved by the executive committee before being issued. The manner in which this resolution was handled has raised concerns about the transparency and inclusiveness of the decision-making process within the SCBA. इस रेजोल्यूशन से जुड़े विवादों ने केस के कॉम्प्लेक्स नेचर को और गहरा कर दिया है, क्योंकि ये लीगल एडवोकेसी और पर्सनल ओपिनियन के बीच के संबंध पर सवाल उठाता है, खासकर हाई प्रोफाइल केसेस में। सिब्बल की भूमिका कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान भी आलोचित हुई है। 22 अगस्त को सुओ मोटो क्रिमिनल रिट पिटीशन की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सिब्बल पर एक ट्रेजिक क्राइम पर हंसने का आरोप लगाया, जो कि इस लीगल बैटल को और भी इंटेंस बनाता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, सीबीआई का पॉलीग्राफ टेस्ट पर ध्यान देना इस केस की कॉन्ट्रडिक्शन को रिजॉल्व करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सीबीआई ने सिल्दा की एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट से इन 4 डॉक्टर्स के लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने की अनुमति मांगी है। ये रिक्वेस्ट उनके बयानों में कई डिस्क्रिपेंसीज के पाए जाने के बाद की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये रिक्वेस्ट अप्रूव भी हो चुकी है। पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई के लिए एक महत्वपूर्ण टूल है जो उसे इन इंडिविजुअल्स के स्टेटमेंट्स की सच्चाई जांचने में मदद करेगा, लेकिन ये जरूरी है कि पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए इन्वॉल्व लोगों की कंसेंट मिलना चाहिए। सीबीआई के पॉलीग्राफ टेस्ट का फैसला ये दिखाता है कि ये केस कितना इम्पोर्टेंट है और इस रात की घटनाओं के आसपास किसी भी शक या संदेह को दूर करना कितना जरूरी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज ट्रेजेडी ने मेडिकल प्रोफेशनल्स, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जोरदार रिफॉर्म्स की जरूरत को उभार कर रख दिया है। ये घटना उन परेशानियों को बीच में लाई है जो ऐसे माहौल में काम करते समय लोग फेस करते हैं, और ये जरूरी है कि हम एक सेफ और सिक्योर वर्क प्लेस क्रिएट करें। सुप्रीम कोर्ट का नेशनल टास्क फोर्स के गठन और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में CISF का तैनात करना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये है कि हम इस सिस्टम को कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं ताकि ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा ना हो। आरजीकर केस ने मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी की भी जरूरत को उजागर किया है। डॉक्टर संदीप घोष पर लगाए गए आरोप और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की जांच ने इंस्टीट्यूशंस की गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर चिंता बढ़ा दी है। जो लोग पावर में हैं, उनका अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करना सिस्टम में विश्वास बहाल करने के लिए जरूरी है। जैसे जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज ट्रेजेडी की जांच आगे बढ़ रही है, देश का ध्यान न्याय की खोज पर लगा है। सीबीआई की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश और कोर्ट्स में चलते कानूनी बैटल्स इस केस का नतीजा तय करेंगे। पॉलीग्राफ टेस्ट, की फिगर से पूछताछ और मेडिकल इंस्टीट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेशन की स्क्रूटिनी इस कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। आरजीकर केस सिर्फ एक विक्टिम के लिए न्याय की खोज नहीं है, ये उन सिस्टमैटिक इश्यूज को एड्रेस करने की बात हो रही है जो ऐसे क्राइम्स को होने देते हैं। ये मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा, अकाउंटेबिलिटी की जरूरत और हमारे इंस्टीट्यूशंस में विश्वास बहाल करने की बात है। आगे का रास्ता लंबा और चिंतापूर्ण हो सकता है, लेकिन न्याय की तलाश एक ऐसी लड़ाई है जो बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के लड़ी जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा to keep yourself updated with the happening of this case.